नमस्कार, टीवी9 डिजिटल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं साजिद अली और मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह चौहान। तो शुक्रवार को पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसमें मुरादाबाद सीट भी शामिल थी, लेकिन मुरादाबाद पर एक दुख भरी खबर ये आई कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार सर्वेश सिंह, उनका निधन हो गया। 71 साल की उम्र में उनका एम्स में निधन हुआ। उस वक्त भी बीमार थे जिस वक्त उनको टिकट दिया गया था। अब सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की लेकर चल रही है कि मुरादाबाद की सीट पर आगे क्या होगा। बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। हम लोग ने ये वीडियो इसलिए करने को दो वजह से, एक राजनीतिक वजह से किया कि लोगों को थोड़ा देखें ये वीडियो, और एक उनको जानकारी के लिए किसी को था कि अब फिर से चुनाव होगा। बड़ा चर्चा चल रही थी सोशल मीडिया पे, जबकि जो ये फर्स्ट डे से लिखा है कि चुनाव आयोग ने साफ कि अगर वोटिंग से पहले और चुनाव जो नोटिफिकेशन जारी होता है सरकारी, उसके बीच में अगर किसी प्रत्याशी की डेथ होती है तब चुनाव होता है, वो भी अधिकृत। लेकिन यहाँ पर जो है 19 अप्रैल को मतदान पूरी तरीके से संपन्न हो चुका था और उसके 24 घंटे के बाद ख़त्म होने के वो हुआ है। सर्वेश सिंह की दुखद मौत की सूचना आई और एम्स में उनका निधन हुआ, तो अभी वहाँ नहीं होगा। और एक छोटी सी जानकारी दे दी, ऐसा ही 1991 में अमेठी में हुआ था। तब इधर चुनाव पहले होते थे और अमेठी में वोट पड़ चुका था। उसके बाद राजीव गांधी की 21 जून 1991 को डेथ हुई, तो फिर वहाँ पर चुनाव के वोटों की गिनती हुई, राजीव गांधी चुनाव जीते, फिर उसके बाद उपचुनाव। यहाँ भी यही है। तो आपने मुझसे और हमारे कई सहयोगियों ने फिर इस पे बहस छेड़ दी कि सर्वेश सिंह तो जीत रहे हैं मुरादाबाद। हाँ, सवाल यही है कि सर्वेश सिंह चुनाव जीत रहे हैं जैसा चल रहा है, लेकिन आप इसको सवाल के तौर पर कर लेते हैं कि अगर सर्वेश सिंह चुनाव जीत गए उसके बाद क्या होगा सर? फिर उसके बाद वहाँ पर उनको निर्वाचित घोषित किया जाएगा, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर उस सीट को खाली घोषित किया जाएगा कि डेथ हो गई है, और वहाँ पर दोबारा चुनाव नई तारीख और नए वो चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन मुरादाबाद से लेके दिल्ली तक चर्चा एक ही है कि एसटी हसन कह रहे हैं कि सर्वेश सिंह जीतेंगे और सर्वेश सिंह अब की मैं टिकट लेके आऊंगा। मैं इसी सवाल को पूछना चाह रहा हूं कि चलिए वो खबर एक दुखद है, लेकिन अगर हम इसे समाजवादी पार्टी के एंगल से देखते हैं, चुनाव रद्द हो गया, चुनाव की नई तारीख आती है, नए तरीके से अगर वहाँ चुनाव होगा तो फिर से एसटीएसएन एक्टिव होंगे, समाजवादी पार्टी के सामने संकट होगा। नहीं होगा कि वीरा को ही टिकट दे या अब की नहीं होगा। जो आप लोग कह रहे थे कि टिकट हेलीकॉप्टर से सिंबल भेजा, अब की सिंबल अखिलेश पूरी मजबूती से देंगे और एक ही आदमी देंगे, क्योंकि रामपुर का नतीजा आ चुका होगा। और क्या हुआ, ठाकुर द्वारम वोट रुचि वीरा कितना ले पाई, कितना मुरादाबाद शहर का। तो अब की तो मेरी समझ में अखिलेश कहेंगे खूब लड़ लिए ना और नतीजा ये लाए हो। अगर रुचि वीरा ले आई तो फिर कोई या इरफान सैफी ले आए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जैसा आप लोग चर्चा मुझसे बात करके कहना चाह रहे हैं कि सर्वेश सिंह जीते घोषित हुए 4 जून को, तो उसके बाद चुनाव होगा, तो कुल मिला के समाजवादी पार्टी में 4 जून के बाद भी अगर नतीजा समाजवादी पार्टी, तो वो के अंदर द्वंद्व मचा रहेगा। तो वो तो मैं पहले भी कह रहा हूँ, हारे या जीते, अब समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद और रामपुर में जूतम पजार चलती रहेगी अंदर। क्योंकि अगर रुचि वीरा चुनाव हारती हैं तो एसटीएसएन फिर से सक्रिय इसलिए हो जाएंगे कि जब हम तो पहले ही कह रहे थे कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, आप ये देखिए, आप ये देखिए वहां पर रुचि वीरा चुनाव हार जाए और मोहबिल्ला नदवी चुनाव जीत जाए तो आजम खान तो कहीं नहीं रहेंगे। हाँ, उनके लिए और दोनों मामला खराब हो जाएगा। और अखिलेश कहेगा एसटीएसएन कम जाइए आप लोग। और कहीं ना कहीं जो एक अंतर जो आप लोग कहलाना चाह रहे हैं ना, आजम वर्सेस अखिलेश वाला जो वो उसका फाइनल स्कोर आ जाएगा कि 2-0 से हार गए आजम खान। महबूबुल्लाह नदवी को हरा नहीं पाए और रुचि वीरा को जिता नहीं पाए। उसके बाद एक बड़ा मामला। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं, ये राजनीति होती ऐसी है जी, जो साथ में आज खड़े दिखते हैं ना, वो 5 साल बाद जरूर अलग कहीं दिखते हैं। हाँ। एक जयंत का ही किस्सा नहीं है, एसटी हसन का भी टिकट
अखिलेश से कह के इन्होंने ही करवाया था, तब मुलायम सिंह थे, आजम खान ने। ये राजनीति का वो दौर होता है ना कि भाई जब जिधर। अच्छा, एक वक्त पे दर्शकों को बताएं, जो सर ने बात बताई है वो बड़ी अच्छी सी है कि एक वक्त पे आजम खान ने ही उनका टिकट कराया था, और आज एसटीएसएन कहीं ना कहीं आजम खान की एक सियासत आरएसएस वाला भी दे रहे हैं एंगल की, तमाम एंगल और तमाम उपनाम दे रहे हैं, और अखिलेश यादव को भी कह दे रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं। तो बड़ा संकट पड़ना है। अब एसटीएसन कह रहे हैं, अगर कमाल अख्तर भी जो पहले शांत हो गए थे एसटीएसन के टिकट के बाद, हाँ। लेकिन अगर अभी परिणाम के बाद क्या हो सकता है कि फिर ये 2-3 नाम और चर्चा में आएंगे। नहीं, कमाल अख्तर अखिलेश यादव के गुड बुक में है। मैं आपको बताऊं जी, कमाल अख्तर कोई ये इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग सामने उसकी अपनी एयर बनी रहती है। कमाल अख्तर कुल मिलाकर अखिलेश जो कहते हैं ना जितना जी 2 to the 5, अगर अखिलेश गलती से लिख जाए 4 की जगह, तो कमाल अख्तर 2 to the 5 ही पढ़ेंगे, 4 नहीं पढ़ेंगे। ना उनकी इतनी दम है वो कहे जाके कि साहब 4 होगा। सर, अगर बीजेपी के एंगल से अगर हम देखें, दूसरा ये कि अगर सर्वे सिंह चुनाव जीतते हैं सर्वे तो उनके लिए दोबारा टिकट देना और उसका टिकट वहाँ वो सिंपैथी वोट मिलेगा जी। और मुझे लगता है उनके बेटे अभी विधायक भी हैं, और 4 जून के बाद बीजेपी को पास अगर जो रिजल्ट बीजेपी मान के चल रही है और मुरादाबाद सीट उसी के तहत आती है, तो उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। जब चाहेंगे तब चुनाव करवाएंगे और जीतने एकदम भरेंगे। तब तक अपने भाजपा सपा वालों को लड़ाते रहेंगे, रोज एसटीएसन टिकट लेके आएंगे, रुचि वीरा लेके आएंगी, तब तक कहीं जमानत मिल गई आजम खान को कोर्ट वोर्ट से, तो वो भी आके बयान दे देंगे, नया दंगा शुरू हो जाएगा। तो मुरादाबाद पे चुनाव से पहले एक सियासी महाभारत थी और उसका एंड अभी हुआ नहीं है सर्वे सिंह, लेकिन एक नई महाभारत ये हमारे सहयोगी साजिद लेके आए हैं। उनका कहना है कि सर आप बताएं, वहाँ सर्वे सिंह जीत रहे, मैं नहीं कहा, वहाँ मैं मान रहा हूँ फाइट है। मैं हार जीत पर दावा कम करता हूँ, एक तो इसलिए कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसी के तहत आए। हम आगे पीछे की बात कर सकते हैं कि वहाँ वो आगे चल रहा था, लेकिन इन लोगों का कहना है कि नए युवा लोग हैं तो कहते हैं कि जो दिख रहा है हम वही बोलते हैं। हाँ, जो सोशल मीडिया और लोगों से बातचीत के बाद कयास मैंने इनकी बात मान ली, तो इन्होंने अखिलेश ने अगर ये वीडियो देखे और जरूर देखे तो वो भी एक अपने उसमें डालने की किसको जिताना, अगर 4 जून के बाद आएगा तो किसको कहना है, किसको सिंबल बांटना है, या फिर से कोई टिकट लेके पहुंचे, वो देखना पड़ेगा। तो चलिए 4 जून के बाद वैसे तो सब कुछ पता लग जाएगा, लेकिन मुरादाबाद की महाभारत अभी बाकी है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।